ये कहानी एक जंगल की है जहाँ दो पक्के दोस्त रहते थे, कल्लू कौवा और टोनी चिड़िया। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं कल्लू कौवा बहुत ही गंदा था और टोनी चिड़िया बहुत ही अच्छी थी। कल्लू कौवा हमेशा कोई चीज लेने के लिए पंछियों को मार देता था। कल्लू कौवा एक दिन दाना लेने के लिए जंगल में निकल गया। ए चिड़िया के बच्चे, मुझे अपना दाना दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं अपना खाना खुद लाया हूँ, तुम भी अपना जाकर खुद लाओ, मैं क्यों दूँ तुम्हें अपना खाना। कल्लू कौवा उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और चिड़िया के बच्चे को मारने लगता है। तभी वहाँ टोनी चिड़िया आ जाती है और वो जल्दी से वहाँ से कल्लू कौवे को हटा देती है और उस चिड़िया के बच्चे को बचा लेती है और अपने दोस्त कल्लू कौवे से कहती है, तू कितना बदतमीज है कल्लू, तू हर एक पंछी को मारता है और तो और इस बच्चे को भी मार रहा था। हाँ, तो बच्चों से मुझे क्या लेना देना। तू कितना पत्थर दिल है, तुझे छोटे बच्चों की मासूमियत नहीं दिखाई दी। मुझे अपना पेट भरने से मतलब है, अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। टोनी चिड़िया हमेशा सबकी मदद करना चाहती थी और कल्लू कौवा हमेशा पंछियों को मारकर अपना काम चलाता था। एक दिन कल्लू कौवा एक पेड़ पर जाके बैठ जाता है। तभी उस पेड़ से आवाज आने लगती है, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो बेटा, मेरी मदद कर दो। ये जो सामने पेड़ है ना, वो मेरी ही जड़ से निकला हुआ है और उसको किसी ने तीर मार दिया है। तुम उसके पास जाकर तीर निकाल दो। मैं क्यों करूं तुम्हारा कोई काम, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। तुम्हें मेरी कभी भी मदद की जरूरत हुई तो मैं हाजिर हूँ। कल्लू कौवा बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वहीं पीछे से टोनी चिड़िया आ जाती है और वहीं पर आकर बैठ जाती है। पेड़ तब भी रो रहा होता है। टोनी उसकी आवाज सुनकर उससे पूछती है, पेड़ भैया क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हो। वो जो सामने पेड़ नजर आ रहा है ना, वो मेरी ही जड़ से निकला हुआ है और किसी ने तीर मार दिया है, अब उसको दर्द हो रहा है। तुम उस तीर को निकाल दो बेटा। टोनी चिड़िया तीर निकाल देती है और पेड़ भैया बहुत खुश हो जाते हैं। टोनी तुम बहुत अच्छी, अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे आकर बता देना। उसी जंगल में कबूतर राजा रहता था जो सब पंछियों को बराबर में खाना देता था। इसलिए कबूतर राजा को सभी बहुत मान देते थे। लेकिन कल्लू कौवा हमेशा अपना खाना खाकर दूसरों का खाना चोरी कर लेता था और फिर उसकी शिकायत लेकर बाकी पंछी कबूतर के पास जाते थे। कल्लू, मुझे तुम्हारी बहुत शिकायतें मिली हैं। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब एक उकाब की गुफा में रहोगे और तुम्हें वहाँ कोई खाना नहीं मिलेगा। अगर तुमने किसी पंछी को चुरा कर उसे चारा बनाया तो तुम्हें और। कल्लू कौवे पर राजा की बात का कोई असर नहीं होता। वो वही करता है जिससे उसे मना किया हो। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। कल्लू कौवे को बहुत भूख लगती है। वो चुपचाप बाहर शिकार पर चला जाता है। कबूतर राजा को ये बात सुनने में आती है कि कल्लू कौवे ने किसी पंछी को मारकर खा लिया है। कल्लू कौवे को बुलाता है, अब कल्लू तुम्हारी ये सजा, जैसे औरों की जान लेते हो आज हम तुम्हारी जान लेंगे। कबूतर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आगे कुछ नहीं करूँगा। नहीं, बहुत वक्त दिया तुम्हें पर तुम नहीं सुधरे। अब तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि एक राजा के पास कितनी ताकत होती है। कबूतर ऐलान कर देता है कि अब कल्लू को बलि चढ़ा दिया जाए। तभी टोनी चिड़िया आती है और कल्लू कौवे की जगह पर बैठ जाती है और गलती से कल्लू की बजाय टोनी चिड़िया को मार दिया जाता है। और कल्लू कौवा हैरान हो जाता है कि उसे कुछ हुआ क्यों नहीं और वो अपने बराबर में देखता है कि उसकी दोस्त टोनी चिड़िया मर चुकी है। कल्लू कौवा बहुत रोता है। देख लो, तुम्हें कितना अच्छा दोस्त मिला था और उसने तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार किया था। तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दिया। कल्लू कौवा बहुत रोता है और वो अपनी दोस्त टोनी चिड़िया को याद करता रहता है कि वो किस तरह दोनों साथ में रहते थे, खेलते थे।